नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर जो एक बड़ा बदलाव किया गया कि ओल्ड इनकम टैक्स के अंदर क्या होता था, जितनी भी डिडक्शंस है वो अलग अलग सेक्शंस में दी गई थी, जिससे जो है हर बार डिडक्शन के लिए अलग अलग सेक्शन को रेफर करना पड़ता था। लेकिन अब क्या किया गया है नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर, अब जो है आपको जितनी भी डिडक्शंस है, चाहे वो इन दी हेड ऑफ सैलरी है, चाहे वो इन दी हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है, या फिर कैपिटल गेन्स की बात है, एक टेबल्स आपको दे दी जाती है और उस टेबल के अंदर जितनी भी डिडक्शंस है उस हेड के अंदर वो वहां पर जो है आपको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है सेक्शन 19 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, ये जो सेक्शन 19 है ये बात करता है कि सैलरी जब आप इनकम कंप्यूट करेंगे तो आपको जो है ये डिडक्शन जो है कंसीडर करनी होगी। और यहाँ पर एक टेबल दे दी गई, सीरियल नंबर, नेचर ऑफ सम एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन, और इस टेबल के अंदर जो है आपको अलग अलग डिडक्शंस दे दी गई है, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, चाहे वो प्रोफेशनल टैक्स के रिगार्डिंग है, चाहे वो ग्रेजुटी के रिगार्डिंग है, चाहे वो लीव इनकैशमेंट के रिगार्डिंग है, चाहे वो पेंशन के रिगार्डिंग है। तो ये सभी डिडक्शन जो है अब आपको एक ही टेबल्स में प्रोवाइड कर दी गई है। लेकिन जब आप इस टेबल को स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट और जो न्यू इनकम टैक्स बिल, इन दोनों के अंदर एक ऐसी डिडक्शन जो गवर्नमेंट इंप्लॉय को दी जा रही थी, अब वो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में प्रोवाइड नहीं की गई है। नए बिल के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले आपको जो है प्रोफेशनल टैक्स, दैट इज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो आपकी एंटायर अमाउंट जो आप पे करेंगे वो एज ए डिडक्शन क्लेम करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपकी जो है 75,000 रुपीज, जो आपको जो है नॉशनल बेसिस पर, एडहोक बेसिस पर, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जब आप ओल्ड इनकम टैक्स लॉ को कंपेयर करेंगे तो ये सभी डिडक्शंस आपको दी गई थी सेक्शन 16 के अंदर। सेक्शन 16 के अंदर बेसिकली आपको जो है 3 डिडक्शंस दी गई थी। पहली जो डिडक्शन थी वो थी आपकी जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड जो डिडक्शन थी डिडक्शन रिगार्डिंग इंटरटेनमेंट अलाउंस, और थर्ड जो डिडक्शन थी दैट इज एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो ये जो दो डिडक्शन है ये यहां पर जो है न्यू इनकम टैक्स बिल में भी कंटिन्यू की गई है, लेकिन ये जो डिडक्शन है इंटरटेनमेंट अलाउंस के रिगार्डिंग, ये यहां पर जो है अब क्या कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है इन न्यू इनकम टैक्स बिल। यहां पर आपको जो है डिडक्शन दी जाती थी रिगार्डिंग इंटरटेनमेंट अलाउंस, जो थी आपकी 1/5 ऑफ द सैलरी और 5,000 रुपए, और अमाउंट ऑफ अलाउंस, जो अलाउंस आपको रिसीव हुआ है। इन तीनों ही अमाउंट में से जो भी लोअर अमाउंट होती थी उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती थी सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के तहत। लेकिन अब ये जो डिडक्शन है न्यू इनकम टैक्स बिल में कंटिन्यू नहीं की गई है, और ये जो डिडक्शन दी जाती थी ये डिडक्शन दी जाती थी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ही जो है ये डिडक्शन अलाउ की जाती थी, लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर जो है अब इसको डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट। जहां पर गवर्नमेंट से सैलरी रिसीव होती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये अलाउंस जो है मिलता था, इंटरटेनमेंट अलाउंस, और इसके रिगार्डिंग जो है यहां पर ये डिडक्शन जो है वो क्लेम करता था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के तहत। लेकिन अब जो है आप देखेंगे कि जो नई टेबल दी गई है जो 19 सेक्शन के अंदर, उसके अंदर ये डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद ग्रेजुटी की बात की गई है, ग्रेजुटी के बाद यहाँ पर जो है और बहुत सारी डिडक्शन की बात की गई है, लेकिन इनके अंदर जो है कोई भी आपको यहाँ पर इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर पेंशन की बात की गई है, पेंशन के रिगार्डिंग जो डिडक्शन दी जाएगी। उसके अलावा जो है जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं वो यहाँ पर जो है एज ए डिडक्शन जो है आप क्लेम कर सकते हैं। जो कंपनसेशन आप जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट पर जो आपको रिसीव होता है उसके रिगार्डिंग डिडक्शन जो है, तो बहुत सारी डिडक्शन दी गई है, लेकिन इंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई बात नहीं की गई। इट मींस
अब जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस उसको मिलता है, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा इन दी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। कोई डिडक्शन जो है वो यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे बदलाव जो है किए गए हैं इनकम टैक्स के अंदर, नए इनकम टैक्स बिल के अंदर। वो जो है टाइम टू टाइम आपके साथ जो है उनको डिस्कस किया जाएगा, टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जहां पर जो है आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, तो जहां पर जो है आपको कुछ बेनिफिट्स को जो है फोरगो करना होगा। अगर मैं बात करूं, जो बात की जा रही है कि आधा इनकम टैक्स हो गया है, इट मीन जो ओल्ड इनकम टैक्स है उसके अंदर जितना कंटेंट है कहीं ना कहीं उस कंटेंट को आधा कर दिया गया है। तो बहुत सारा कंटेंट तो ऐसा था जो आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं था, वो डिलीट किया गया है। और बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी होगा जिसके जरिए आपके कुछ बेनिफिट्स जो है बढ़ाए जाएंगे और कुछ बेनिफिट्स को कम किया जाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज। इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस को इनहांस कर सकते हैं, अपने करियर को अगर आप जॉब के अंदर है इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।